बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 9वीं गणित में एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व की क्लास में देखा था समीकरण क्या होता है और समीकरण के कौन कौन से गुणधर्म थे, जिसमें हमने समानता के नियमों पर भी विचार किया था और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने हल किए थे। आइए बच्चों शुरू करते हैं भाग 2 और आज की क्लास का पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके एक आधार का परिमाप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके एक आधार का परिमाप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग मीटर। आधार का परिमाप दिया हुआ है, आधार का परिमाप बराबर 12 मीटर, जिसको प्रश्न में एक आधार का परिमाप लिखा हुआ है। बच्चों ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई h मीटर है। माना कि ऊंचाई कितना है बच्चों, h मीटर है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल 36 दिया है बच्चों, 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई हमारा नहीं दिया हुआ है। 36, ये 2 छक्के 12 कट गया बच्चों। h बराबर हो जाएगा 36/6, 6 छक्के 36, h बराबर हो जाएगा 6 मीटर। अब प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों, प्रश्न में पूछा है उसकी ऊंचाई याद कीजिए, तो ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, ऐसा हमने मान लिया। माना आयत की चौड़ाई कितना सेंटीमीटर बच्चों, x सेंटीमीटर है। तब लंबाई कितना होगा, तब आयत की लंबाई हो जाएगी 5x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगी बच्चों, 5x सेंटीमीटर, क्योंकि 5x नहीं बच्चों, x⁻5 होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है बोल रहा है, तो x⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूँकि आयत का परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। परिमाप कितना हो गया बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ था चौड़ाई का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई को आपने 5 माना है। 2 लंबाई कितना है बच्चों, x⁻5, और चौड़ाई कितना है, x है। 5x बराबर हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, धन 5 गुणा कर देंगे बच्चों। 5x बराबर 2 दूनी 4x, धन 2 पंचे 10, पक्षांतर कर देंगे। 5x में 4x घटा दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, केवल x बचेगा, बराबर 10 सेंटीमीटर। x क्या है बच्चों, चौड़ाई, और प्रश्न में हमको क्या पूछा था कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। और यदि लंबाई पूछा होता, हमने चौड़ाई तो निकाल लिया है, कितना निकाला है चौड़ाई हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। तब अगर लंबाई पूछा होता, तब लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। शायद प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है बोला है बच्चों। लंबाई हो जाएगा 10⁻5, क्यों, क्योंकि आपने x⁻5 माना है, तो x⁻5 10⁻5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर आ गया। एक बार और समझ लेंगे बच्चों प्रश्न को अच्छे से। आयत की चौड़ाई आपने माना x सेंटीमीटर, तब लंबाई हो जाएगी x⁻5, क्यों, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है बोल रहा है। परिमाप प्रश्न में दिया हुआ परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप में प्रश्न में लिखा है कि चौड़ाई का 5 गुना है प्रश्न में, तो चौड़ाई का 5 गुना, तो चौड़ाई का हमने x माना था, हमने 5 का गुणा कर दिया। 2 इस प्रकार हमने फार्मूला में मान रखा, तो x⁻5, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, पक्षांतर कर दे, x का मान ज्ञात हो गया। एक से चूंकि हमने चौड़ाई माना था, तब लंबाई हो जाएगी x⁻5 अर्थात 10⁻5 बराबर 15 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा।
माना कि त्रिभुज का परिमाप, ये हम इसको मान लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा। अब प्रश्न में लिखा है बच्चों, पहली भुजा परिमाप का 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरी भुजा प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ प्रश्न में, जबकि तीसरी भुजा परिमाप का कितना है बच्चों, तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, अर्थात 2x/5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाओं का योग कौन कौन सी तीनों भुजाएं हैं बच्चों, जो आपने याद कर लिया है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप आपने क्या माना था, x माना था। तीन भुजाओं में पहली भुजा क्या है, 1/4, दूसरी भुजा 7, तीसरी भुजा है 2x/5। अब इधर हम लघुत्तम निकाल देंगे बच्चों, 4, 1 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 20। यहाँ पर 4 पंचे 20, 5x हो जाएगा, बटे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 20 सत्ते 140, 5 24, 4 दूनी 8x हो जाएगा। 20 का गुणा x से कर दीजिए बच्चों, 3 गुणा 20x हो जाएगा। 8x और 5x से जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना होता है, 13x धन 140। 13x को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों इस तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण में बराबर 140। 20x में 13x अगर हम घटा दें तो 7x बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 140। x बराबर 140/7 भाग दे देंगे बच्चों, तो हमको 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा था, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज के परिमाप को x माना था, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों संख्या में 2 चीज़ें होती है, 2 अंकों की अगर संख्या है तो संख्या में क्या क्या चीज़ें होती है, एक होगा दहाई अंक और दूसरा होगा इकाई अंक, क्योंकि अंक संख्या जो है 2 अंकों का है। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों कि माना कि इकाई का अंक x है, माना कि इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों, तब दहाई का अंक हो जाएगा 8 ऋण x होगी। क्यों, प्रश्न बोला है कि अंकों का योग 8 है, तो 8 ऋण x होगी। अब संख्या क्या निकालना है, आप संख्या मतलब इकाई और दहाई होता है, तो इकाई हम दहाई कैसे पढ़ते हैं, 10 दहाई धन 1 इकाई, ऐसा पढ़ते हैं ना आप लोग बच्चों। तो 10 दहाई का मान क्या है, देखिए 8 ऋण x है, यहाँ हम 8 ऋण x रख देंगे, इकाई भी क्या है x है, तो यहाँ हम x रख देंगे। 10 से गुणा कर दीजिए बच्चों, 10 अट्ठे 80, 10 एकम 10 धन x, 80 ऋण 10x में 1x घटा दीजिए बच्चों, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब प्रश्न में बोलता है संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर, उलटने का मतलब है कि इकाई की संख्या दहाई की ओर और दहाई की संख्या इकाई की ओर हो जाएगी, अर्थात 10 दहाई में हम x मान लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इकाई में माना था, धन 1 इकाई, तो वहाँ हो जाएगा दहाई की संख्या 8 ऋण कितना माने थे बच्चों, 8 ऋण x माने थे, ये इस तरह से 10x धन 8 ऋण x। अब 10x में 1x घटा दीजिए बच्चों, बचेगा 9x धन 8। ये हो गया अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, अब प्रश्न में बोल रहा है कि उलटने पर प्राप्त संख्या, उलटने पर हमको प्राप्त संख्या कितना मिला, 9x धन 8 मिला। उलटने पर प्राप्त संख्या नवीन संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो 80 ऋण 9x से 18 अधिक हो गई बच्चों। अब हम पक्षांतर कर देंगे, 9x को अपने साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा धन 9x हो जाएगा, 8 को उधर भेज देते हैं, तो 80 धन 18 ऋण 8, 18 में 8 घटा देंगे, 10 बचेगा, 10 को 6 साथ जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 80 10 90, x बराबर हो जाएगा 18 पंचे 90, x मान कितना आ गया, 5। अब हमको मालूम करना है संख्या, अतः संख्या, और संख्या को हमने क्या माना था बच्चों, 80 ऋण 9x, ये हमने संख्या मालूम की थी।
80 ऋण 9, x का मान कितना निकाले हो आप? 5 निकाले हो। 9 पंचे 45, 80 में 45 घटा दीजिए बच्चों, तो कितना मिल जाएगा हमको? 35। कितना मिल जाएगा? 35, और ये हमारा आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। ये जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। x किलोमीटर प्रति घंटा है बोट की चाल। जलधारा की चाल प्रश्न में ही दिया हुआ है बच्चों। जलधारा की चाल कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नदी की बहाव की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों चीज़ें हम ज्ञात कर लेते हैं। नदी की बहाव की दिशा में, नदी की बहाव की दिशा में वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? अच्छा, दिशा में, बहाव दिशा में वेग कितना है? 1 से धन 2। क्यों? 1 से धन 2 दिया हुआ है प्रश्न में। दूरी बटे समय, और समय कितना है? 5 घंटे। 5 का ये गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5x हो जाएगा, 5 दूनी 10। दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों 5x धन 10। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न में लिखा है बच्चों, विपरीत दिशा में, नदी की बहाव की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में वेग कितना हो जाएगा? सूत्र वही रहेगा दूरी बटे समय। अब विपरीत दिशा में 2 घंटे कम समय लेती है, तो 1 से ऋण 2 हो जाएगा, बराबर दूरी बटे समय है 6 घंटे का समय लगता है। क्योंकि 2 किलोमीटर क्या है बच्चों? उसका चाल है, तो बहाव की दिशा में 6 घंटे लगता है, बहाव की दिशा में 5 घंटे लगता है, जबकि विपरीत दिशा में 6 घंटे का समय लगता है। तो ये समय हो जाएगा 6 का गुणा कर दीजिए, दूरी बराबर हो जाएगा 6 एकम 6x और 6 दूनी 12। इसे हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समीकरण पहला एवं दूसरा से, पहला और दूसरा में देखेंगे एक पक्ष बराबर है, दूरी बराबर दूरी। अब बच गया दूसरा पक्ष, जिसकी हम तुलना कर देते हैं। 5x धन 10 बराबर हो जाएगा 6x ऋण 12। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 5x उधर ले जाते हैं, 12 अपने साइड ले आते हैं, तो 10 धन 12 बराबर हो जाएगा 6x ऋण 5x। 12 10 होता है 22, 6 में 5 घटा दीजिए x, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? x बराबर हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में क्या पूछा था? शांत जल में बोट की चाल, तो शांत जल में बोट की चाल का हमने x माना था, अर्थात 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए प्रश्नावली के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।